वत्सवै की कहानी। हिंदुस्तान में कोस कोस पर पानी बदलता है और कोस कोस में बोली। नहीं जनाब, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर कोस कोस पर लोगों का खान पान का तरीका भी बदल जाता है। इसलिए हिंदुस्तान में बहू को ससुराल जाकर एडजस्ट करना सबसे मुश्किल होता है। शादी से पहले लड़कियां चाहे जितनी सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन ऐसी कोई बहू नहीं जिसने ससुराल में जाकर पापड़ ना बेले हो। मीनाक्षी की शादी शांति नगर में रहने वाले रवि के साथ हुई थी। मीनाक्षी की माँ शांता ने अपनी बेटी के अंदर हर वह गुण विकसित किया था जिससे कि उसे शादी के बाद किसी तरह की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। लेकिन ससुराल तो वही ससुराल है जो ससुराल जाकर बहू को तारे ना दिखाई दे जाएं। वो क्या खाक ससुराल कहलाएगा। अपने इकलौते बेटे पूरब के लिए लड़की देखने शीला आज मीनाक्षी के यहाँ गई हुई थी। देखिए बहन जी, आपको ना अपने मन की एक बात बताना चाहती हूँ। एक ही तो ले दे के हमारा बेटा है। अब इसमें बहू अच्छी हो या बुरी, हमारे यहाँ तो एक ही बार आएगी ना बहू। अगर बहू चुनने में जरा भी गलती हुई तो समझिए हमारे पास अपनी गलती सुधारने का कोई दूसरा मौका नहीं है। इसलिए हम अपने पूरब के लिए लड़की ना बड़ा सोच समझ कर चुन रहे हैं। आप बुरा ना माने तो हम मीनाक्षी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, पूछ सकते हैं क्या? अरे क्यों नहीं बहन जी, आप जो पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बेटा, पहली नजर में ही हमें और हमारे बेटे को तुम भागे तो तुम्हारा घर परिवार सब हमने जैसा सोचा था उससे भी अच्छा है। बस मन में ना एक शंका है। हाँ, कैसी शंका माँ जी, कहिए ना। बेटा, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि खाना बनाने में तुम्हारी रुचि ना हो? अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी की काफ़ी सालों से ना तबीयत खराब रहती है, इसलिए खाना तो मैं ही बनाती हूँ। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। तब तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वो क्या है ना, हमारे यहाँ पूरब, उसके पापा और उसकी छोटी बहन सब खाने के बड़े शौकीन हैं। तीनों को उनकी पसंद का खाना ना मिले तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। ये लोग किचन के कामों में हुई जबरदस्त ट्रेनिंग के कारण मीनाक्षी काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि 5 लोगों के परिवार को तो वो अच्छे से संभाल लेगी। इस बात पर उसे पूरा यकीन था। लेकिन मीनाक्षी के साथ ससुराल में क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी को पूरा देखते हैं। मीनाक्षी की शादी सर्दियों के मौसम में हुई थी। शादी के बाद मीनाक्षी की पहली रसोई की रस्म के दिन, माँ जी पहली रसोई में क्या बनाना है? बहू, आज के दिन तो पक्का खाना ही बनता है। तुम ऐसा करो, मटर पनीर और आलू की कचौड़ी बना लो। अब रीति रिवाज तो निभाने ही पड़ते हैं ना। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। अरे अरे बेटा, आज तेरी पहली रसोई है, अकेले इतना काम तू कैसे कर पाएगी? चल, तेरे साथ मैं भी रसोई में तेरी मदद करवा देती हूँ। पहली रसोई में शीला ने मीनाक्षी की पूरी मदद की थी, इसलिए कहीं ना कहीं मीनाक्षी के मन में ससुराल और सास का जो डर था वो थोड़ा कम हो गया था। 2 दिन बाद माँ जी क्या बनेगा खाने में बता दीजिए। देखो बेटा, मेरे तो घुटनों में काफ़ी दर्द रहता है। रोज रोज बाजार जाकर सब्जी भाजी लाने का काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अभी तक तो मैं किसी तरह संभाल रही थी, लेकिन अच्छा होगा कि रसोई की पूरी जिम्मेदारी अब तू अपने ऊपर ले ले। हाँ, ठीक कह रही हो ना? ठीक है मम्मी जी, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बस बता दीजिए बाजार से क्या क्या लाना है, मैं जाकर लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, तुम लिस्ट बना लो और बाजार जा रही हो तो थोड़े से फल भी लेते आना, ठीक है? मीनाक्षी थैला उठाकर बाजार की ओर निकल गई। 1 घंटे बाद वो फल और सब्जी लेकर बाजार से लौट आती है। अरे मम्मी जी तो इस समय मंदिर में पूजा करी है, पता नहीं अभी कितनी देर लगेगी उन्हें पूजा पाठ करने में। ऐसा करती हूँ, गोभी की सब्जी बना देती हूँ। वैसे भी मेरे मायके में मेरे हाथ की गोभी की सब्जी सब लोग बहुत खुश होकर खाते हैं। यहाँ पर भी सबको पसंद आएगी बहुत। मीनाक्षी गोभी की सब्जी के साथ गरम गरम फुलके बना देती है और 8 बजे तक डाइनिंग टेबल पर खाना लगा भी देती है। मम्मी जी, पापा जी, सब लोग डिनर कर लीजिए। बहू के बुलाने पर शीला, उसका पति और बेटा पूरब वहां आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही मीनाक्षी उनकी थाली में आलू गोभी की सब्जी रखती है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये क्या बात है पूरब जी, आपको गोभी पसंद नहीं है क्या? पति की बात सुनकर पूरब चुपचाप अपनी माँ की तरफ देखने लग जाता है। हमें भी ध्यान नहीं रहा बहू, और तुमने भी सब्जी बनाने से पहले हमसे एक बार भी नहीं पूछा। देखो बेटा, हमारे यहाँ आलू गोभी कोई नहीं खाता। लेकिन मम्मी जी, आलू गोभी में ऐसी क्या समस्या है? आप एक बार चेक कर को देखिए ना। मैं बहुत अच्छी सब्जी बनाती हूँ गोभी की। बिल्कुल बनाती होगी बेटा, इस बात पर हमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात सिर्फ आलू गोभी की नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी ऐसी सिंपल सब्जियाँ नहीं खा पाता। मीनाक्षी अपनी सास की बात समझ नहीं पा रही थी, इसलिए वह फिर से सवाल कर बैठी है। मम्मी जी, आप कहना क्या चाह रही हैं? सिंपल नहीं है, मैंने बहुत अच्छी मसालेदार सब्जी बनाई है। आप लोग खाकर तो देखिए ना, उसकी बात बताइएगा आपको पसंद आई कि नहीं। हाँ बेटा, आज तो तूने बना दिया, आज हम खा लेंगे, लेकिन आगे से ध्यान रखना
कोई भी सब्जी बनाने से पहले मुझसे पूछ लेना। हमारे घर में सब लोग सिर्फ भरमा सब्जी ही खाते। ये कैसी बात है माँ जी, सिर्फ भरमा सब्जी? लेकिन ऐसा कहाँ होता है कि हर रोज भरमा सब्जी खाई जाती हो? देख बेटा, अगर तूने बनानी नहीं आती तो अलग बात है, मैं तुझे कल से भरमा सब्जियां बनाना सिखाना शुरू कर दूंगी। लेकिन ये मत कहना कि भरमा सब्जी कौन खाता है। हम लोग खाते हैं, हम साल के 365 दिन हमारे यहाँ भरमा सब्जी बनती है। माँ जी, आपकी बात सुनकर तो मेरा सर चकरा रहा है। हर रोज भरमा सब्जी? हाँ बेटा, शादी से पहले याद है हमने तुम्हारी मम्मी के सामने अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई मांग डिमांड नहीं रखी थी। मैंने तुमसे बस एक ही सवाल पूछा था, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? तब तुमने कहा था तुम हर तरह का खाना बनाना बहुत अच्छे से बना लेती हो। हाँ, तुम्हारी मम्मी भी खूब तारीफ करी थी तुम्हारी। हाँ माँ जी, मम्मी ने कोई झूठ नहीं बोला था। मुझे सच में खाना बनाना बहुत पसंद है। आप खाकर देखिए, मेरे हाथ की गोभी की सब्जी वर्ल्ड फेमस है। अरे तू रख ले अपनी गोभी की सब्जी अपने पास, कल से कुछ ढंग का बनाना। आज भी किसी ने पेट भर के खाना नहीं खाया है। अजीब घर में शादी हो गई मेरी। अब सर्दियों के मौसम में क्या बनाऊं ऐसा जो भरमा हो? गोभी, मटर, गाजर, शलगम सब वैसे ही तो बनते हैं। इस घर के लोगों की बातें मेरे तो सर के ऊपर से जा रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ठीक है, कल बाजार जाकर देखती हूँ कोई ऐसी सब्जी मिल जाए जिससे मैं भरमा बना सकूं। अगले दिन मीनाक्षी फिर सब्जी लेने बाजार चली जाती है और बाजार में मिल रही तोरई, भिंडी, टिंडा और शिमला मिर्च का दाम पूछती है। हे भगवान, ये सब्जियां तो बहुत महंगी है। ऐसा करती हूँ बैंगन ले लेती हूँ, बस एक वही सही रेट में मिल रही है। मीनाक्षी बैंगन लेकर घर आती है और भरमा बैंगन बनाकर सबके सामने परोस देती है। भरमा बैंगन खाकर सब लोग बेहद खुश हो गए थे। वाह वाह बहू, आज तो तेरे हाथ की भरमा बैंगन खाकर मजा ही आ गया। लेकिन एक बात तो तुझे बताना ही मैं भूल गई थी, तेरे ससुर जी को ना पथरी है, इसलिए वो बैंगन नहीं खा सकते। आज तो तूने बैंगन बना दिया, लेकिन आगे से ख्याल रखना, ठीक है? लो, अब बैंगन भी नहीं बना सकती मैं तो। बनाऊं तो क्या बनाऊं? अब महीने का बजट जाए भाड़ में। मैं तो महंगे दामों पर ही तोरई और भिंडी लेकर आऊंगी। आज मीनाक्षी जाती है कि सब्जी वाला 2 गुने दामों पर सब्जी बेच रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। परिवार की डिमांड पर वह महंगी सब्जियां लेकर घर लौट आती है। भरमा तो रही भिंडी, सबकी मसालेदार सब्जियां खाकर सब उंगलियां चाट रहे थे। अरे ये हुई ना बात, मजा आ गया। अगर तुम रोज रोज ऐसी सब्जियां बना के खिलाओगी ना तो 2-4 दिन में ना मैं मोटू पतलू तमलू सा हो जाऊंगा, है ना। मैं स्वाद के चक्कर में बहुत ज्यादा खा लिया। आज मेरा तो इसी बात पर थोड़े पैसे दीजिए, सब्जी लानी होगी, बहुत सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अरे मम्मी ने पैसे दिए थे ना, तो खत्म हो गए क्या? हाँ पूरब, सब्जी इतनी महंगी हो गई है, पैसे तो कब के खत्म हो गए। और सीजन सब्जी है ही कहाँ? बताओ, भिंडी, तोरई सब इतने महंगी मिल रही थी। अरे तो किसने बोला था ऑफ सीजन सब्जियां खरीद कर लाओ? तुम्हारा पति कोई अंबानी नहीं है। मेरी जेब का हाल बेहाल क्यों कर रही हो तुम? जो सब्जी मार्केट में सस्ती मिल रही है ना, वो ही खरीद कर लाओ। हाँ तो लाई तो थी, तुम्हारे घर में कोई खाने को तैयार ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? तुम सबने तो प्रचार करके रख दिया है। हाँ, सस्ती सब्जियां लाओ तो किसी को खानी नहीं होती, महंगी सब्जी ले आओ तो कहते हैं तब तुम्हारी जेब काट के रखती हूँ। मुझे बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ? तुम क्या करोगी, क्या बनाओगी, ये सब तुम देखो, लेकिन मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा। पति की बात सुनकर मीनाक्षी का मूड बिल्कुल खराब हो गया था। तभी मीनाक्षी की सहेली रचना का उसके पास फोन आता है। कैसी है, कैसा चल रहा है सब शादी के बाद? हाँ, नए नए ससुराल में एडजस्ट हो गई ना तू? अरे यार, क्या खा कर एडजस्ट हो गई? दिमाग का दही कर रखा है इन लोगों ने। ऐसे ऐसे लोग हैं ना दुनिया में, मुझे तो पता ही नहीं था। अब तू ही बता, हर रोज भरमा सब्जी कौन खाता है यार? कहाँ से लाऊं मैं इतनी भरमा सब्जियां? पहली बात तो बनाने का झंझट ऐसे ही तो बन नहीं जाती ना, घंटों की मेहनत मशक्कत के बाद बनकर तैयार होती है। उसमें भी पतिदेव का फरमान आ गया कि महंगी सब्जियां। अरे अरे पैसे नहीं दे सकते? अरे तो सर्दियों का मौसम, इन दिनों तो टमाटर खूब सस्ते हो जाते हैं। तू भरमा टमाटर बनाना, तेरा बजट भी नहीं बिगड़ेगा और तेरे ससुराल वालों की भरमा सब्जी खाने की फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। भरमा टमाटर, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। मुझे इस रेसिपी के बारे में कुछ नहीं पता। अरे तू टेंशन ना ले, भरमा टमाटर की रेसिपी मैं तुझे ना थोड़ी देर में, कोई झंझट नहीं है। मैं भरमा शिमला मिर्च, वो भी इस सीजन में ना ठीक ठाक रेट में मिल जाती है। इन दोनों की सब्जियां बना कर तू, ठीक है? और ठीक यार, तू कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो काम नहीं चलेगा। उसी दिन शाम को मीनाक्षी बाजार जाकर 2 किलो टमाटर खरीद कर लेकर आती है और सहेली रचना के बताए अनुसार रेसिपी को फॉलो करके भरमा टमाटर बना लेती है। क्या बात है बहू, कई घंटों से रसोई में लगी है, क्या बना रही है?
तू देखो तो ऐसी वैसी सब्जी बनाई होगी ना, तो मैं पहले ही बता रही हूँ मेरी रोटी मत बनाना। हाँ माँ जी, क्यों चिंता कर रही हैं आप? आज मैंने ना एक बिल्कुल अलग तरह की सब्जी बनाई है, आप लोग खाकर बताइए कैसी लगी। कुछ ही देर में मीनाक्षी सबको भरमा टमाटर परोस देती है। भरमा टमाटर का तो नाम परिवार में सबने पहली बार सुना था, इसलिए हैरान होकर सभी पहली बार टमाटर की सब्जी चखते हैं। वाह बेटा वाह, क्या सब्जी बनाई है तूने, मजा आ गया। हमें तो पता ही नहीं था टमाटर की इतनी स्वादिष्ट सब्जी भी बनती है। हाँ बहू, मैंने तुझे बताया था ना तेरे ससुर जी को पथरी की समस्या है और तूने टमाटर की सब्जी बना कर रख दी। तुझे किसने बताया नहीं कि पथरी में टमाटर खाना भी मना होता है? माँ जी, इसके अंदर से पूरा बीज वाला हिस्सा मैंने निकाल दिया था, इसलिए ये पापा जी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। और इस टमाटर के अंदर ना मैंने स्टफिंग की है, उसके बाद फिर उसको तेल में पका कर। आहा वाह भाई, अरे भगवान, जो बहू कह रही है कि उसने टमाटर के बीजों का इस्तेमाल नहीं किया तो क्यों चिंता करती हो? अरे हमें अपनी बहू रानी पर 100% भरोसा है। वैसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे हमारी सेहत पर कोई भी आंच आएगी। हाँ बहू, हमें तो तुम्हारी टमाटर की सब्जी बहुत पसंद आई। अब जब भी तुम्हारा मन हो ना, तुम बेफिक्र होकर यह सब्जी बना सकती हो। ठीक है बाबूजी। मीनाक्षी अब हर रोज बाजार जाती और वहां से ढेर सारे टमाटर लेकर आती और टमाटर का भरमा टमाटर बनाकर खाना बनाने की टेंशन से मुक्त हो जाती। शुरू शुरू में तो घर में सभी लोगों को भरमा टमाटर बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब लगातार कुछ दिनों तक उन्होंने भरमा टमाटर खाए तो अब धीरे धीरे उनका मन टमाटर से हटने लगा था। हे भगवान, पता नहीं क्या मुसीबत है, रोज रोज टमाटर की शक्ल देख देख कर मेरा तो दिमाग खराब हो गया। क्यों भाग्यवान, टमाटर में ऐसी क्या बुराई है? इतना अच्छा तो बनाती है बहू। मतलब तुम्हारी समस्या अजीब है, तुम किसी के अच्छे काम की तारीफ ही नहीं कर सकती। हाँ, मैंने कब कहा कि बहू अच्छी नहीं बनाती है? बहू वाकई भरमा टमाटर बहुत स्वादिष्ट बनाती है, लेकिन आप ये बताइए कि कोई कितने दिन तक भरमा टमाटर खाएगा? हाँ, क्यों, तुमने ही तो उसे फरमान सुनाया था ना कि हम लोग 365 दिन भरमा सब्जियां खाते हैं। तुम्हारे कहे अनुसार ही तो बना रही है ना वो भरमा सब्जी। अब तुम्हें क्या परेशानी है? अगर तुम उसे टमाटर बनाने से मना करोगी तो तुम्हारी बात की क्या वैल्यू रह जाएगी, बताओ, सोच लो। अरे यही सोच सोच के तो तुम्हें परेशान हूँ, तभी तो बहू से कुछ नहीं कह पा रही हूँ। मन ना होते हुए भी जबरदस्ती वाह वाह करके उसके भरमा टमाटर खाने पड़ते हैं। ससुराल वालों की जिद के कारण रोज मुझे ये बोरिंग से भरमा टमाटर बनाने पड़ते हैं और खाने भी पड़ते हैं। थक गई हूँ मैं तो इस टमाटर की शक्ल देख देख कर, लेकिन टमाटर के अलावा कुछ और बनाऊंगी तो पतिदेव का बजट पूरा बिगड़ जाएगा, और अगर भरमा सब्जी नहीं बनाई तो सासू माँ का मूड बिगड़ जाएगा। करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मीनाक्षी धर्म संकट में फंसी हुई थी, तभी उसके भाई के दोनों बच्चे उसके घर कुछ दिनों के लिए रहने आते हैं। बुआ, आज खाने में कुछ अच्छा सा बना दो ना, 2 दिन से आप वही भरमा टमाटर खिला रही हो, आपको कोई और सब्जी बनानी नहीं आती है क्या? ऐसी ऐसी की नहीं बात है बेटा। अच्छा बताओ तुम क्या खाओगे, जो तुम्हें पसंद होगा वही तुम्हें बना कर खिलाऊंगी, ठीक है? बुआ, मेरे लिए ना आप शाही पनीर और करारी करारी पूड़ियाँ बना दो, मजा आएगा। और बुआ जी, मुझे ना मिक्स वेज खाना है। ठीक है, तो फिर आज रात को डिनर में तुम दोनों को पार्टी, ठीक है? जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हारे लिए बनाऊंगी, ठीक है? हमारे यहाँ सबको बर्बाद सर्व टमाटर खाने में उसमें बेचारों का क्या दोष, तो वो टमाटर खाकर क्यों टॉर्चर हो। मीनाक्षी बच्चों के लिए शाही पनीर, मिक्स वेज पूड़ियाँ वगैरह बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अब रात में सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो घर की बाकी सदस्य भरमा टमाटर खा रहे थे और पिंकी चिंटू शाही पनीर और मिक्स वेज की दावत उड़ा रहे थे। अरे वाह, मजा आ गया, आपके हाथ का शाही पनीर तो वर्ल्ड का बेस्ट शाही पनीर है। मुझे समझ में नहीं आता, जब आपको इतनी अच्छी अच्छी डिशेज बनानी आती तो आप रोज गंदी सी शक्ल वाले भरमा टमाटर क्यों बनाती हो बुआ जी? फूफा जी, आप भी हमारे साथ शाही पनीर ट्राई करो ना, आप भी भरमा टमाटर खाना भूल जाएंगे। चिंटू बेटा, ऐसा नहीं कहते, फूफा जी को उनको शाही पनीर वगैरह ना एकदम पसंद नहीं है, वैसे भरमा टमाटर खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अलग से बनाया है। ये सिर्फ तुम्हारे और पिंकी के लिए, घर में बाकी लोग तो भरमा टमाटर ही खाएंगे। बड़ी अजीब बात है बुआ जी, जब घर में इतना अच्छा खाना बनाने वाले हो आप, तो फिर ये गंदे से भरमा टमाटर कौन खाएगा? फूफा जी की जगह मैं होती ना, हाथ भी नहीं लगाती। अरे इन टमाटर को, तुम दोनों को मेरे हाथ का शाही पनीर और मिक्स वेज पसंद आया ना, तो ठीक है, तुम दोनों को फिर से पार्टी। ये बताओ कल लंच में क्या खाओगे? तुम बुआ, कल बढ़िया से कढ़ी चावल बना के खिला दो, मजा आ जाएगा। कसम से फूफा जी, अभी भी सोच लो,
अभी भी टाइम है आपके पास। आपको भी हमारी पार्टी में शामिल होना है तो बता दो, वरना फिर भूल जाना। अरे फिर से टमाटर खिला दोगे? वैसे चिंटू, तुम्हारी बात सुनकर ना मेरा भी मन कर गया है कि तुम्हारे साथ ना कड़ी चावल खाने का चलूं। हाँ ठीक है मीनाक्षी, कल मेरे लिए भी ना तुम कड़ी चावल ही बना देना, भरमा टमाटर खाने के लिए मम्मी पापा तो है। ठीक है पूरब। देख रहे हैं जी आप, ये पूरब तो बड़ी आसानी से अपनी बीबी के हाथ के बने कड़ी चावल खाएगा और हम दोनों बुढ़े बुढ़िया ये भरमा टमाटर खाकर फिर से टॉर्चर होंगे। मैं तो कहती हूँ बहुत हो गया ये भरमा टमाटर, यही मौका है हम बिना भी हाथ खड़ा कर देते हैं। क्या आपसे भाई हमें भरमा टमाटर नहीं खाने? आज भी जो बहू ने कितना अच्छा शाही पनीर बनाया है ना, तो मेरा भी मुंह में पानी आ रहा था उसे देखकर, लेकिन शर्मिंदगी में मैं कुछ कह नहीं पाई। ऐसा करना, सुबह ही बहू से बोल देना, अरे बहू तुम भी ना दो दो तरह का खाना बनाकर थक जाती होगी है ना, पहले हमारे लिए भरमा टमाटर बनाती हो, फिर बच्चों के लिए हाँ उनकी पसंद का खाना बनाती हो। मैं तो यही कहने वाली हूँ। हाँ ठीक है बेटा डाल दो, और भरमा टमाटर हम लोग भी कड़ी चावल ही खा लेंगे। हाँ ठीक है ऐसे ही बोल दूंगी। हाँ हाँ ठीक है यही बोल। नहीं मम्मी जी, आप हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों करेंगी? मैं आपको आपकी पसंद का खाना बना के खिलाऊंगी ना। अरे रहने दे बहू, मैं कह रही हूँ ना हम भी कड़ी चावल खा लेंगे। बहुत खा लिया बेटा तेरे हाथ का भरमा टमाटर, सच में बहू तो अब तो सब दिन रात में मेरे टमाटर दिखाई देने लगे। मुझे सास की बात सुनकर मीनाक्षी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। तो फिर आप मानती है ना कि इस भरमा सब्जियां खाने की जिद में आपका ही नुकसान हुआ है? मीनाक्षी की बात सुनकर दोनों सास बहू खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं और उनके घर से भरमा सब्जियों का हमेशा के लिए विदा कर दिया जाता है, जिससे कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बड्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।